जिसने प्यार किया वो नहीं पटकेगा, जिसे बुरा लगा उसने उठा के पटक के मारा कि ये गलत कर रही है और गलत है, होना चाहिए। आप परिवार पर आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं लड़की के परिवार वालों ने ये नेचुरल है, उन्हें बुरा लगा, लगना चाहिए। प्यार था, प्यार होना गुनाह कहां से है? ढाई आखर प्यार का पढ़े सो पंडित हो, पोथी पढ़ पढ़ जग भया पंडित भयानक हो। तो प्यार करने में गुनाह कहां है? लेकिन प्यार में ऐसी बाधाएं क्यों आती हैं? क्यों आई बाधाएं? लड़की की कितनी कॉल संदीप के पास थी, संदीप के मोबाइल से कितनी कॉल लड़की के पास थी, क्यों थी? वो अडानी अंबानी है, वो व्यापार कर रहे थे, वो रातों में बात करके कुछ वो पंप, सीएनजी पंप और गैस एजेंसी लगा रहे थे। हाथरस केस को लेकर जिस तरह का निर्णय सेशन कोर्ट की तरफ से आया, उस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि 4 में से 3 आरोपी बरी कर दिए, चौथे को उम्र कैद की सजा दी है। इस मामले में बहुत ज्यादा सक्रिय थे, मुखर थे डॉक्टर AP सिंह, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हाथरस गए थे और इसको लेकर शुरुआत से ही सवाल उठा रहे थे। डॉक्टर साहब, ये जो निर्णय आया है जी, ये निर्णय हजम नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा कि कोर्ट ने किस आधार पर इस निर्णय दे दिया कि 3 आरोपी बिल्कुल बेदाग छोड़ दिए। नहीं, यही बात तो मैं लगातार शुरू से कह रहा हूं। जब विभिन्न अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभाओं के विभिन्न वरिष्ठ पदाधिकारी हाथरस पहुंचे, वो मामला पूरा उस समय चल ही रहा था, राहुल जी भी पहुंचे हुए थे, प्रियंका जी भी पहुंची हुई थी, पूरे देश में हंगामा था। और यहाँ तक हंगामा था कि लोग उस समय पिछली सरकार के, अब वर्तमान में भी हैं, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी जी का इस्तीफा तक मांगने लग रहे थे, लगातार मांग रहे थे, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। चुनाव आने वाला था, राजनीतिक मुद्दा था। सच्चाई यही थी जो ऑनरेबल कोर्ट ने 3 आरोपियों को बाइज्जत बरी किया और चौथे के लिए पीड़ित परिवार नहीं सेटिस्फाई है। वो कह रहे हैं कि ठाकुरवादी न्याय है, ठाकुर परिवार था, ठाकुर मुख्यमंत्री है, तमाम तरह की चीजें हैं। अब हम गरीब आदमी को कैसे न्याय मिलेगा? देखिए, उन्होंने अपनी बेटी को खोया है, उनका कहना सच हो सकता है, लेकिन सच करने के एक रास्ते हैं। अगर वो ऐसा बात सोच रही हैं, ऐसा बहुत कह रही हैं, है वो भी राजनीति से प्रेरित, उनके दिल का भाव ऐसा नहीं है। सच्चाई वो भी जानती हैं, सच्चाई सबको पता है। पीड़िता के फोन, मोबाइल फोन, संदीप के मोबाइल फोन, प्यार, ये सब बातें सबको पता हैं। प्यार में SC/ST एक्ट क्यों आया? वो लड़की दलित थी ना, इसलिए। प्यार, फिर प्यार कोई जाति देखता है? ना जाति का हो बंधन, ना धर्म का हो नाता, बन जाओ मीत मेरी, मेरी प्रीत अमर कर दो, ये क्या है? फिर ऐसा नहीं है। प्यार में जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय से दूर हटना पड़ता है आपको, और हटना चाहिए, तब आप चल सकते हैं और तभी प्यार होता है। प्यार सीमाओं में बंद के नहीं होता है। अच्छा, वो चीजें ठीक है, देख के नहीं होता है। एक लड़की की हत्या हो गई, मर गई, वो इसको प्यार का रंग दिया जा रहा है कि वो प्यार था, जाति धर्म से अलग हटके। एक गांव में की 2 लड़कियां थी, प्यार तो कैसे हो सकता था? हो सकता है इस तरह की वजह से विरोध हो, लेकिन यहाँ पर जो आरोप लगाया कि ये जो लड़की थी, क्योंकि वो लड़की के साथ संबंध बनाना चाहता था तो लड़की नहीं मारनी तो मार दी गई, इस तरह का पीड़ित पक्ष का आरोप था। देखिए, हत्या नहीं हुई, मौत जरूर हुई, और कोर्ट ने कहा मौत हुई है, 304 लगाई, रेप हटाया, गैंग रेप हटाया। और यही बात मैं शुरू से कह रहा था। अलीगढ़ के डॉक्टर कह रहे थे, मेडिकल रिपोर्ट कह रहे थे, मेडिकल बुलेटिन कह रहा था, ASP कह रहे थे, सभी कह रहे थे इस बात को। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ी तेजी से जांच की, पहले SIT गठित की, SIT के आधार पर जांच की, लेकिन उस समय लवकुश, रवि और रामू और संदीप सब अरेस्ट हुए। सबके परिवार कह रहे थे कि हमारा लड़का तो वहाँ था भी नहीं, घटनास्थल पर भी नहीं था। लोगों का दबाव था, लोगों के दबाव की वजह से CBI जांच हुई। CBI जांच में भी सब चीज़ें आई। CBI जांच में अलीगढ़ में जाके, जेल में जाके जो मुलजिम थे उनसे बात की, उनका इंट्रोगेशन किया, पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ, ब्रेन मैपिंग हुई। आधुनिक तकनीक के जितने साधन थे वो सारे अपनाए गए। जब आधुनिक तकनीक के माध्यम से जांच हुई, आधुनिक तकनीक से इन्वेस्टिगेशन में शामिल किए गए, CDR की गई, कॉल डिटेल ली गई, सारा कुछ अच्छी तरह हुआ है, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, चार्जशीट फाइल हुई। वो लड़की वो ठीक है, वो लड़की मरी कैसे, मुझे बताइए आप। अब ये तो उसके भाई बताएं। भाई बताएं? हाँ, भाई बताएं। भाई क्यों बताएं? भाई तो बताएं क्या थी वहाँ की कहानी। वहाँ की यही तो कहानी थी।
कौन था वहाँ, कैसे वो भागी, कैसे तार लगे, कैसे तार से जीभ छिली, फिर उस जीभ कटने को जीभ काट डाली गई, चलाया गया, उसको मार डालना चलाया गया, कितना कुछ बेहद तरीके से दिखाया गया। देखिए, जब मीडिया ट्रायल होता है, और एक बार बात बताऊं, किसी केस में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनेताओं को देश के विकास, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन पर काम करना चाहिए। ये जो राजनेता केस को लेके पहुंच जाते हैं ना मौके पे, ये अच्छी बात नहीं है। इससे इन्वेस्टिगेशन प्रभावित होती है, और आम जनता को भी और राजनेताओं को भी कुछ काम जांच एजेंसियों पर, कुछ काम अदालतों पर, हमारी माननीय अदालतों पर भी छोड़ के रखना चाहिए। ये क्या तुरंत फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, ये क्या मांग? सख्त कानून तो होना चाहिए, न्याय भी कानून सख्त है, लेकिन 99 दोषी चाहे छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। हमारा संविधान, हमारा देश, हमारी आईपीसी। संदीप को तो दोषी माना है कोर्ट ने, 3 छोड़ दिए गए। दोषी माना है, लेकिन वो कहां तक आगे ऑनरेबल हाईकोर्ट में दोनों पक्ष जाएंगे। पीड़ित पक्ष भी जाएगा और मुलजिम एक्यूज है तो उसे तो जाना ही है, उसे तो मजबूरी है उसका जाना, वो जाएगा, रास्ता क्या उसका। तो ऐसे अवसर पर हमें ये देखना होता है कि न्यायिक व्यवस्था हमारी क्या कहती है, हमारा न्यायिक सिस्टम क्या कहता है। फास्ट ट्रैक ट्रायल हुआ, जल्दी सुनवाई हुई, जबकि बहुत जल्दी सुनवाई होना जस्टिस हरीड, जस्टिस वरीड है। बहुत जल्दबाजी में सुनवाई की गई, बहुत जल्दबाजी में दिए गए निर्णय, मीडिया से प्रभावित दिए गए निर्णय, मीडिया हाई प्रोफाइल केस के द्वारा ट्रायल किए गए, उनमें न्याय अपनी नेचुरलिटी को खो देता है, प्राकृतिक जो चीज है उसको खो देता है। आप इस मामले में लगातार जो है आरोपियों के पक्ष में खड़े रहे, गांव में भी जाके आपने ये बात की, आज भी ये बात करें निर्णय आने के बाद, तो आफ्टर ऑल ये जो मामला था ये क्या था? ये थोड़ी जो आपके हिसाब से थी वो थी नहीं, क्या? मामला तो ये भी था। कुछ लोगों ने तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई कि इस केस को उत्तर प्रदेश से ट्रांसफर करके दिल्ली भेजा जाए। इसका क्या मतलब हुआ? आपको सीबीआई पे भरोसा नहीं, आपको उत्तर प्रदेश पुलिस पे भरोसा नहीं, आपको उत्तर प्रदेश की न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं, आपको उत्तर प्रदेश के जजेस पे भरोसा नहीं है। इसका मतलब सारे उत्तर प्रदेश के केस दिल्ली आ जाएं, मध्य प्रदेश के फिर क्यों ना आ जाए, हरियाणा के क्यों ना आ जाए, हिमाचल के क्यों ना आ जाए, ठीक है, क्या करेंगे, वहाँ की जुडिशरी क्या करेगी, वहाँ के वकील क्या करेंगे, वहाँ की कोर्ट क्या करेगी, वहाँ की अदालतें क्या करेंगी? सबको सर्वोच्च न्यायालय में आने का अधिकार है डॉक्टर साहब, ये कानून है। अप्रोच आइए, लेकिन आप केवल ट्रायल को हाइप पे देने के लिए जब आप आएंगे तो वो देश के भविष्य के लिए गलत है। अब इस मामले में जो चीज़ें निकल कर आई है वो ये आई है कि 3 आरोपी मुक्त हो गए, एक आरोपी इसमें 304 का दोषी है, उसको उम्र कैद की सजा दी गई है। इस पर दोनों पक्ष असंतुष्ट हैं। अब आप क्यों असंतुष्ट हैं? जब भाई उस लड़की को किसी ने मारी है ना, वो अपने आप तो मर नहीं गई, उसकी रीढ़ की हड्डी अपने आप तो टूट ही नहीं गई। उसने कहा भी वीडियो में कि मुझे संदीप ने मारा, बाद में कहा। ये सब कुछ बाद में बातें, पहले सिर्फ झगड़े की बात थी। झगड़े को झगड़े की दृष्टि से देखिए, झगड़े को गैंग रेप मत बनाइए। कोर्ट ने गैंग रेप नहीं माना कि गैंग रेप नहीं था, झगड़ा था। झगड़ा ठीक है, झगड़े के हिसाब से ट्रीट कीजिए। फिर वहाँ SC ST एक्ट किस लिए आ जाता है, किस लिए आ गया? झगड़ा रखिए आप। झगड़ा किसके बीच में था? झगड़ा कॉल किसके बीच में थी? 42 कॉल किसकी थी? 52 कॉल किसकी थी? लड़की की कितनी कॉल संदीप के पास थी? संदीप के मोबाइल से कितनी कॉल लड़की के पास थी? क्यों थी? वो अडानी अंबानी है, वो व्यापार कर रहे थे, वो रातों में बात करके कुछ वो पंप, CNG पंप और गैस एजेंसी लगा रहे थे, वो फैक्ट्रियां खोल रहे थे, वो क्या बिजनेस कर रहे थे, क्या कर रहे थे? क्यों इतनी कॉल थी? जब पास में घर हैं, साथ में रहते हैं, पास में घर हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे थे? वो क्यों कर रहे थे? अरे प्यार था, प्यार होना गुनाह कहाँ से है? ढाई आखर प्यार का, पढ़े सो पंडित हो, पोथी पढ़ पढ़ जग भया पंडित भयानक हो। तो प्यार करने में गुनाह कहाँ है? लेकिन प्यार में ऐसी बाधाएं क्यों आती हैं? क्यों आई बाधाएं? कॉल थी, प्यार था, कॉल डिटेल थी, CDR थी। CDR क्यों थी? CDR कैसे थी? CDR बनने में एक दिन में तो CDR नहीं हो गई। लगातार प्यार चलता है, पकता है, ऐसे नहीं हो जाता है किसी में। तो प्यार के बाद ये मौत क्यों हुई? हत्या की सजा तो भुगत रहा है संदीप, जो उम्र कैद उसे दी है उसी की सजा तो भुगतने के लिए उसे लखनऊ बेंच, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच जाना पड़ेगा। उसे उसी प्यार की सजा तो भुगतेगा कि क्यों उस लड़की ने भी अपना जीवन खोया, उसने अपना जीवन खोया। हमारे पास, हमारे लिए उसके प्रति भी सद्भावना है। किसी की बच्ची थी, किसी की बेटी थी, मौत हुई है। मारा किसने उस लड़की को? हत्या नहीं है, हत्या और गैंग रेप ये 2 शब्द बहुत गलत हैं। मौत हुई, झगड़ा हुआ। किस किस के बीच में? जो लोग वहाँ थे, कौन कौन वहाँ थे?
उसके परिवार के लोग भी थे। किसने देखा? खेत में कौन थे? मैं तो खेत में गया हूँ, मैंने विजिट किया है खेत वहां, मैंने वो तार भी देखी है, फेंसिंग भी देखी है, जो तार लगे हुए थे। झगड़ा किस किस के बीच में हुआ? झगड़ा किसने किया? यही हम पूछ रहे हैं। किसने मारा? प्यार करने वाला तो मारेगा नहीं। आप कहते हैं संदीप ने मारा, वो कह रहे हैं संदीप ने मारा। हाँ, कोर्ट भी मारेगा। 42 काल करेगा और 52 काल करेगा, और वो मौत के लिए करेगा काल। लड़की उसकी बात नहीं मानेगी अगर वो क्या बात नहीं मानेगी? क्या प्यार में बात करनी? पत्नी है क्या उसकी? प्यार तो था, फैंसी तो थी, वो तो दिल्ली में काम कर रहा था। हो सकता है संबंध बनाने का प्रेशर उसके ऊपर, लड़की को, वो लड़की ना मानी हो। प्रेशर से नहीं बनता, ऐसा नहीं बनता है कि प्रेशर से संबंध बन रहा है। संबंध बनाने के लिए प्रेशर चाहिए, ये चाहिए, ये सब चीजें, आरोप प्रत्यारोप। तो फिर लड़की के साथ इतनी बड़ी इंजरी कैसे हुई? क्या हुआ था वहां उस दिन? लोग क्या बता रहे थे कि वो भागी, देखा, उसकी वो फंस गई तार में, जीभ कट गई, जीभ में छिल गई, जिसको कटना कह दिया कि जुबान काट ली गई, जबकि ऐसा नहीं था। ये कह दिया कि गैंगरेप था, गैंगरेप नहीं था। अलीगढ़ डॉक्टर कह रहा था, एसपी कह रहा था, अलीगढ़ की मेडिकल रिपोर्ट कह रही थी, एसआईटी की मेडिकल रिपोर्ट कह रही थी, सीबीआई की मेडिकल रिपोर्ट कह रही थी। ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने लास्ट में कहा कि हाँ, गैंगरेप नहीं था और रेप भी नहीं था। रेप क्या आरोप नहीं है? फिर क्यों कहा गया रेप रेप रेप? क्यों चले? क्यों इतने शब्द को, महिला को क्यों ऐसा बदनाम कर दिया जाता है? क्यों घृणित शब्दों से अपमानित किया जाता है? पुरुष को, एक आदमी को क्यों ऐसे आरोप लगा दिए जाते हैं वेग चलते चलते, और उसको एक्सपोज कर दिया जाता है, और जब वो बरी होता है। डॉक्टर साहब, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, वो लड़की मरी कैसे? मरी कैसे ये उससे पूछो जो वहां थे, जो हमें बताया गया। उनका प्यार था, उनमें प्रेम था, प्रेम के आधार दोनों प्यार कर रहे हैं, फिर मौत कैसे हुई? ये पूछो। उठा के किसने पटका? उठा के पटकने से रीढ़ की हड्डी टूटी। किसने पटका? संदीप पर आरोप है ना? नहीं, संदीप ने पटका। और किसने पटका? बिल्कुल नहीं पटका। हमने, आपने जिसे बुरा लगा, जिसे बुरा लगा उसने पटका, जिसे देख के बुरा लगा उसने पटका। जो प्यार करता वो नहीं पटकेगा, जिसने प्यार किया वो नहीं पटकेगा, जिसे बुरा लगा उसने उठा के पटक के मारा कि ये गलत कर रही है और गलत है, होना चाहिए। आप परिवार पर आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं लड़की के परिवार वालों ने ये नेचुरल है, उन्हें बुरा लगा, लगना चाहिए। एक बेटी के परिवार को बुरा लगना चाहिए, हर एक को बुरा लगेगा, हर एक को लगना चाहिए। जो उस स्टेज पे होगा वो लगेगा उसको, ऐसा ही होगा। करना चाहिए, निश्चित तौर पे करना चाहिए, और यही हुआ। कोर्ट ने माना इसको, ट्रायल कोर्ट ने माना। नहीं, कोर्ट ने तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच मानेगी, इसी को मानेगी। जाने का अधिकार दोनों को है। हमारा संविधान सबको अधिकार देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्मात्री सभा के ऐसे थोड़ी अध्यक्ष थे, एक कागज की मोटी किताब थोड़ी है। 150 करोड़ लोग उसको मानते हैं, संविधान को विश्वास करते हैं, उस पर आस्था रखते हैं कि हमारा संविधान है, हम उस पर चलते हैं, चलेंगे। शपथ लेते हैं उसकी, देश में संसद और विधानसभा, राज्यसभा में बैठे हुए लोग, तब उस पर चलता है। उसको मानना पड़ेगा आपको। कैसे मना कर लेंगे? इसकी वकील जो है सीमा समृद्धि, वो कह रहे हैं कि जो सरकार ने वादे किए थे 25 लाख देने के, घर देने की, नौकरी देने की, कुछ भी नहीं दिया। ये सरकार से पूछो जाके। मैं सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर का ओएसडी नहीं हूँ, मैं मंत्री नहीं हूँ वहां। मैं डिफेंस की तरफ से हूँ। डिफेंस की बात करो, उसकी बात करो, उससे पूछो क्या वादे किए, क्यों वादे किए, किसने वादे किए, क्या वादे किए, कब वादे किए। चुनाव से पहले के वादे अलग होते हैं, चुनाव के बाद के वादे अलग होते हैं, चुनाव के समय के वादे अलग होते हैं। राजनीतिक दल है, उनको आप संदीप को भी निर्दोष मानते हैं इस मामले में? अरे 42 काल थी, 42 काल सीडीआर एसआईटी ने दी, सीबीआई ने दी, ट्रायल कौन इनकार कर रहा है? कौन इनकार कर? तो मानो ना, 52 काल थी। काल होने के बाद हत्या हुई है ना, ये भी मानते हो ना? उस लड़के के साथ संबंध थे उसके, ये भी उस लड़के ने माना है, संपर्क में थे, फोन टूटा, वो तमाम चीजें मांग। लेकिन सवाल इस पर है कि मौत कैसे हुई है? मौत की वजह में सजा नहीं हुई है, 302 में नहीं कन्विक्ट किया, 302 को नहीं माना कोर्ट ने, हत्या नहीं माना है, हत्या नहीं थी, गैंगरेप नहीं था। यही तो मैं कह रहा हूं, और उस दिन भी कह रहा था मैं, आप लोग थे, सब थे उस समय वहां, कि नहीं है, नहीं है। लेकिन तब मैंने एक बात ये भी कही थी कि आज जैसे यहाँ भीड़ लगी है, उस समय लगी थी वहां हाथरस में, वहां था। मैंने कहा जब बरी होंगे तब लोग नहीं होंगे। आप तो कर रहे हैं, अलग बात है, लेकिन लोग बरी होने के बाद एक्सपोज करने के लिए पुरुष को आते हैं, तो आदमी को एक्सपोज कर दो, बर्बाद कर दो, खत्म कर दो। लेकिन जब वो बरी हो तो धीरे से, चुपके से, छोटी सी खबर हटा के हटा दो, बस चला जाए वो। ये जीवन की। ये थे डॉक्टर एपी सिंह, जो इस मामले पर लगातार आरोपियों के साथ खड़े हुए थे। आज निर्णय आने के बाद ये कह रहे हैं कि वही बात हुई, और ये सवाल भी उठा रहे हैं कि इस तरह से जो जातियों में विभेद डालकर राजनीतिक रोटियां सेकी जाने का कोशिश हो रही है, उसको रोका जाना चाहिए। अगर इनके बीच में इस तरह का कुछ नहीं था तो फिर 4-5 लोगों की ज़िंदगी ख़त्म करने की, ख़राब करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए थी। अब इसमें जो निर्णय आया वो अपने आप में कहीं ना कहीं इस तथ्य को फिर से प्रूव करता है कि इस पर राजनीति हुई थी, और जिसकी वजह से कई परिवार
शोषित रहे पिछले 2-3 सालों में। आप क्या सोचते हैं, जरूर हमें बताना। नमस्कार।